कितना 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 सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला। बागे तैबा नगरिया, हाँ बागे तैबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। बागे तैबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। इंशाअल्लाह फरमाइश है, हम लास्ट में भोजपुरी आपको सुना देंगे। अब मैं अब क्या बोलूं, मीडिया वाले लोगों को मैं सलाम करता हूं, ये मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता है। पता नहीं मर जाएंगे, ये कब्रों में नहीं छोड़ेगा, वहां भी कैमरा लेके पहुंच जाएगा और मेरी कब्र की फोटो दिखाएगा कि देखिए यही कलकत्तवी साहब थे, मर गए हैं, इसकी कब्र देखिए, यहाँ मिट्टी जम गई है, घास उग आई है, इसकी कब्र सूख गई। अब मीडिया वाला को क्या, यही तो काम है मीडिया वाला, क्या काम है। अब देखिए सैलाब आया, सैलाब में आदमी डूब रहा है, यहाँ तक पानी में डूब रहा है, उससे मीडिया वाला माइक लगा के पूछ रहा है अभी कैसा लग रहा है। बताइए वो डूब रहा है, उसको कैसा लगेगा। अरे अल्लाह का बंदा, ये ना पूछो कि आपको बचाया कैसे जाए। अब मैं मीडिया वाला से यही कहना चाहता हूँ कि एक बूढ़े मियाँ 90 साल का बूढ़ा, 90 साल का बूढ़ा रोड में खड़ा होके ना बीड़ी पी रहा था। बीड़ी बीड़ी जाने ना, एखाने चले, एखाने चले ना। ए बाबू, ए बाबू शोरगुल मत करो बेटा, एखाने बसो भाई, डिस्टर्ब नहीं। 90 साल का बूढ़ा आदमी बीड़ी पी रहा था रोड पर खड़े होकर, तो एक मीडिया वाला जा रहा था, देखा तो हैरत में पड़ गया कि रे बाप, इतना बड़ा बूढ़ा, कमर सीधी नहीं है, ये बीड़ी पी रहा। गाड़ी रोका और पूछा, माइक सामने किया कि दादा कितनी उम्र? बोला 90 साल। बोला कि आपको डर नहीं लगता बीड़ी पीने में? इससे फेफड़ा खराब हो जाता, आदमी जल्दी मर जाता है। तो बूढ़े मियाँ बोले कि बेटा क्या करें, बहुत दिन से पी रहे हैं, आदत लग गई है, नहीं पीते हैं ना चैन नहीं मिलता है। तो वो मीडिया वाला बोला कि आप बीड़ी पीते हैं, कोई रोकता टोकता नहीं आपको? तो बूढ़े मियाँ बोले कि नहीं टोकता था, जितने लोग टोकता था ना वो सब ऊपर चला गया। अब बहुत दिनों के बाद तुम टोके हो, अपना ध्यान रखना। मीडिया वाला वहीं बेहोश हो गया। खैर ये भाई अल्हम्दुलिल्लाह, ये मोहब्बत करते हैं ये बच्चे, ये नौजवान हमारे मीडिया वाले, जहाँ जलसा होता है ये पहुंच जाते हैं। अल्लाह इनके भी कारोबार में बरकत अता फरमा दे। तो आमी बोल छिलम अल्हम्दुलिल्लाह कि बखील जन्नत नहीं जावे। अल्हम्दुलिल्लाह बखील मत बनो, सखी बनो। अल्लाह दौलत दे, अल्लाह पैसा दे, अल्लाह माल दे, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। अल्हम्दुलिल्लाह खर्च करेंगे? अरे बोलो ना, खर्च करेंगे? कितने लोग करेंगे? हाथ उठा के बताओ ना। इंशाअल्लाह के अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे, हम सखी बनेंगे, बखील नहीं बनेंगे। एक बात और कि जो सखी है, सखी कहते हैं अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले, उसे सखी कहते हैं। जो सखी है वो सखावत करके रहे, चाहे जो हो जाए। पास में पैसा नहीं है, क्या हुआ? सुनो,
अल्लाह के रसूल जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो भी आता, जो भी सवाली आता, हाजतमंद आता, जरूरतमंद आता, आप उसे देते, खाली हाथ किसी को नहीं लौटाते। और कभी ऐसा होता कि पास में पैसा नहीं है, घर में कुछ नहीं है और कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पढ़ो मेरे बच्चों, 3-3 महीने गुजर जाते थे और कुर्बान जाओ, चूल्हा नहीं जलता था। जिंदगी उलमा से पूछो ना, तो अब जरूरतमंद आया है, पास में पैसा नहीं, घर में कुछ नहीं, लौटाएंगे कैसे? तो बिलाल को आवाज देते थे, बिलाल कहाँ है? बिलाल भागा भागा आया, या रसूल अल्लाह आपने मुझे याद किया है। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, बिलाल ये मेरे दरवाजे पे ये हाजतमंद आ गया है, बिलाल मेरे पल्ले तो कुछ नहीं है, घर में भी कुछ नहीं है, ए बिलाल किसी से कर्जा ले लो, किसी से उधार ले लो, इसकी मदद पूरी कर दो, अल्लाह इंतजाम कर देगा, कर्जा अदा कर देंगे। आज हम लोग मदरसा का जलसा हो, मस्जिद का जलसा हो, मस्जिद का चंदा हो, चाहे मदरसे का जलसा चंदा हो, हम लोग देने के लिए सोचते हैं। एक बात याद रखिएगा, कुआं जानते हैं ना, कुआं? मेरे बच्चों पढ़े लिखे हो, सुनो, रिसर्च करो, मैंने कर लिया, देख लिया, रिसर्च करो, जो कुआं देखो, कुआं से आदमी पानी निकालते रहता है, कुआं का पानी खत्म नहीं होता है, और जो कुआं से पानी नहीं निकलता है वो कुआं ढक जाता है, वो कुआं बंद हो जाता है। जिस कुएं से पानी ना निकाला जाए उसका पानी काला होकर, गंदा होकर वहां पर मिट्टी निकल आती है, कुआं बंद हो गया। और जिस कुएं से लोग पानी निकालते रहते हैं, पानी उस कुएं से निकलता रहता है, कभी खत्म नहीं होता है। इससे पता यह चलता कि अल्लाह दौलत दे, दीनी कामों में खर्च करते रहो, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह तेरी तिजोरी कभी खाली नहीं रहेगी, तेरा अकाउंट कभी खाली नहीं रहेगा। सखी बनो, मेरा अल्लाह सखी है। एक बादशाह बड़ा सखी था, अब मशहूर था सखावत में, उसके दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। इसके अपोजिट उसकी बीवी जो थी बहुत कंजूस थी। बादशाह की जो बीवी थी वो कंजूस थी। तो बादशाह के दरबार में एक मछुआरा जाल डाला नदी में, तो एक मछली मिली। तो मछुआरा सोचा कि ये मछली को अगर बाजार में बेचेंगे ना तो कीमत नहीं मिलेगी, अब बादशाह को दे देंगे तो ढेर सारा इनाम मिलेगा। वो मछुआरा मछली लेकर बादशाह के दरबार में पहुंचा, आवाज लगाई, बादशाह घर से निकला तो बादशाह के पीछे पीछे बीवी भी निकली। ये मछुआरा सलाम किया, बोला कि हुजूर ये मैंने जाल नदी में डाला था, ये मछली मिली है, मैंने सोचा कि आप को पेश कर दो। तो बादशाह खुश हो गया, अपने वजीर से कहा कि इसको 200 दिरहम इनाम दे दो। कितना बोलो भाई? 200 दिरहम इनाम दे दो। तो बादशाह की बीवी बोली, तोर दिमाग खराब छौकी हो के बादशाह बनल कौन तो बादशाह बोला कि का है? तो बीवी बोली कि इतनी छोटी सी मछली की कीमत 200 दिरहम, हमको मछली नहीं चाहिए, दिरहम वापस करवाइए, मछली लेके जाएगा। तो कभी कभी आदमी बीवी के हाथों मजबूर हो जाता है, होता है कि नहीं होता है? अरे बोलो ना, हमारी माँ बहनें भी सुन रही है, ज्यादा मूड़ी मत हिलाओ, कल का नाश्ता भी बंद हो जाएगा। क्या कि घर की जो असल मलका है हमारी माँ बहनें ही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद इनामुल 1000 बेटा 1000 दियो, अभी तो चंदा हम शुरू नहीं किए हैं, आपने 1000 दिया, हम तो 10 दुआ करेंगे।
कुछ और बढ़ा देते थे, कुछ और दुआ बढ़ जाती। पॉकेट में है कुछ, हाथ डालिए, मुस्कुराइए मत, चिंता क्या करते हैं आप, सब ठो निकालिए। नौजवान देखिए, देखिए देखिए कैठो हुआ, 3 फिक्को महाबिक्को। ए बेटा एक को जोड़ा लगा, बात जोड़ा लगा दो, तकदीर अल्लाह बदल देगा इंशाअल्लाह, कमी नहीं होगी कभी इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, दुकान में, मकान में, सेहत में, इल्म में, रोजी में, दाने दाने में बरकत अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनके माँ बाप को करबड़ करबड़ जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे इंशाअल्लाह। इनामुल साहब के लिए अगर आपकी इजाजत हो तो एक शेर सुना दूं। क्या भोजपुरी सुनेंगे, उर्दू सुनेंगे? भोजपुरी। कितना 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 सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला। बागे तैबा नगरिया, हाँ हाँ बागे तैबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। बागे तैबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। इंशाअल्लाह फरमाइश है, हम लास्ट में भोजपुरी आपको सुना देंगे। तो मैं कह रहे थे, बादशाह को बीवी बोली कि हमको मछली नहीं चाहिए, पैसा वापस करवाइए और साथ ही साथ वो मछली लेकर जाएगा। तो बादशाह भी बड़ा मजबूर हो गया। तो बादशाह बोला अपनी बीवी से कि मेरी बीवी, तुम्हें पता भी है कि हम बादशाह हैं, दी हुई चीज हम वापस लेंगे ये मेरी शान के खिलाफ है। हम बादशाह न हैं, किसी को कुछ दे देंगे वापस लेंगे, उसका दिल टूटेगा, वो सोचेगा नहीं कैसा घटिया बादशाह है, देकर वापस ले लिया। तो बीवी बोली कि एक आइडिया है मेरे दिमाग में, पैसा वापस हो जाएगा। तो बादशाह बोला कि क्या आइडिया है, बोलो। तो उसकी बीवी बोली कि मछुआरे से पूछिए कि ये मछली नर है कि मादा है। नर है। तो बादशाह बोला फिर? तो उसकी बीवी बोली कि अगर वो मछुआरा बोलेगा कि नर है तो आप बोलिएगा हमको नर मछली नहीं चाहिए भाई, नर मछली नहीं खाते हैं, हम तो मादा खाते हैं, तो मछली लेके जाओ। अगर वो बोले कि मादा है तो आप बोलिएगा कि हम मादा नहीं खाते हैं, हम तो नर खाते हैं। बताओगे? बादशाह भी समझ गया। बादशाह ने मछुआरे को बोला, बोला इधर आओ, ये बताओ ये मछली नर है कि मादा है? तो मछुआरा भी बड़ा चालाक था, बोला कि हुजूर ये मछली ना नर है ना मादा है, बीज वाली मछली आपके लिए लेके आए हैं। बादशाह खुश हो गया, बोला 200 दिरहम और इसको इनाम दे दो। कितना हो गया? 400 हो गए। बीवी सर पकड़ कर बैठ गई कि 200 को निकलवाने के चक्कर में थे, 400 ले गई। वो मछुआरा सलाम किया, जाने लगा तो दरबार में वो सिक्का, 1 रुपए का सिक्का गिरा हुआ था। तो सिक्का मछुआरा उठा के चूम के पॉकेट में रख लिया। बीवी की नजर, बादशाह की बीवी की नजर पड़ गई। उन्होंने कहा कि बादशाह सलामत, देखिए आप इतना इनाम दिए, उसको सब्र नहीं है, देखिए वो चोर भी है, देखिए दरबार से पैसा उठा कर लेके जा रहा है, उसको बुलाइए, सब पैसा छीनिए, जेल में डालिए। बादशाह बोला कि ठीक है, बोले इधर इधर। मछुआरा घूम के आया, बोला काहे पैसा चोरी किया? बोला हुजूर हम चोरी नहीं किए। मछुआरा बोला हुजूर हम चोरी नहीं किए, ये 1 का सिक्का है, इसमें आपकी तस्वीर है, आपका फोटो है, आपका चेहरा है,
ये गिरा हुआ था, कोई पैर रख देता तो बेअदबी ना होता, इसलिए उसको हम चूम करके पॉकेट में रख लिए, हम उसको तिजोरी में रखेंगे। बादशाह खुश हो गया, बोला 200 दिरहम और इसको इनाम दे दो। कितना हो गया? अब बाद में कितना मिला, फिर क्या हुआ, ये लास्ट में बताने की मैं कोशिश करूंगा। तो नौजवानों एक बात याद रखो, जो सखी है वो सखावत करके रहेगा, और जो कंजूस है ना, ये तकरीर सुनाओ मत, ये तकरीर सुनाइए मत, उसको तकरीर खिला करके उल्टा दीजिए, 1 टका नहीं देगा। अरे जो कंजूस है देगा, एकदम नहीं देगा, बदन का मैल नहीं देगा। बाप रे बाप, तौबा तौबा तौबा। अब मैं आपको क्या सुनाऊं मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, बखीली अल्लाह को पसंद नहीं है। और हदीसों के अंदर में आता है कि कंजूस की दोस्ती अल्लाह से हो नहीं सकती है। जो कंजूस है उसकी दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है, उसकी दोस्ती अल्लाह से लग नहीं सकती है, कंजूस की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है। और सुनो, जो सखी है जिसका हाथ, जो कंजूस के बारे में महिला खुश होकर के आपको देखो देखो, ये हमारी एक बहन है, ये कंजूसी के बारे में जो मैंने कहा, उन्होंने खुश होकर अल्हम्दुलिल्लाह আমার বোন 500 টাকা দিয়েছেন। ওনার জন্য আমি দোয়া করছি, আল্লাহ এর দানটা কবুল করে নো, अल्लाह हमारी इस बहन की उम्र में सेहत में बरकत दे दे, अल्लाह उनके बच्चों को हाफिज कुरान आलिम दीन बना दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह।